नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम चमार रेजिमेंट के बारे में जानेंगे क्योंकि चमार एक जाति सूचक शब्द है जो वर्षों से हम सभी को चमार जाति के बारे में केवल यही बताया जाता है कि चमार चमड़े का कार्य करता है, यानी चमड़े से संबंधित वस्तुओं को बनाता है जैसे जूता, चप्पल, बेल्ट आदि। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि चमार मरे हुए जानवरों के चमड़ी छीलने का कार्य करते हैं। लेकिन उन्होंने आप सभी को कभी ये नहीं बताया कि देश में एक चमार नामक रेजिमेंट हुआ करती थी। उसके जवान बहुत ताकतवर और फुर्तीले हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना कि देश में एक चमार रेजिमेंट भी हुआ करता था जिसे इतिहास के पन्नों से आज मिटा दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तमाम रेजिमेंटों के बारे में सुने होंगे, जैसे दोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, लेकिन उसी में से एक ऐसी रेजिमेंट भी थी जो उस समय में बहुत ही प्रसिद्ध रेजिमेंटों में से एक थी। आज हम उसी चमार रेजिमेंट से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जैसे कि चमार रेजिमेंट क्या है, यह कब और क्यों बना, इसे किसने बनाया, इसके बनाने के पीछे का कारण क्या है और इसे क्यों बंद कर दिया गया। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो 1 मार्च 1943 में यूपी के मेरठ छावनी में इसका स्थापना हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने किया था। इसका मुख्यालय एमपी के जबलपुर में था। दोस्तों, चमार रेजिमेंट की 27वीं बटालियन में केवल चमार जाति के ही लोग भर्ती हुए थे। जब चमार रेजिमेंट के बटालियन हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमता में खुद को साबित कर दिया, तब अंग्रेजों द्वारा विधिवत तौर पर 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। इस चमार रेजिमेंट के गठन के कुछ ही दिनों बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस चमार रेजिमेंट को युद्ध के रणभूमि में उतार दिया गया। चमार रेजिमेंट को 3 बटालियन में विभाजित किया गया, जिसमें से पहली बटालियन को गुवाहाटी भेज दिया गया और असम, कोहिमा, इम्फाल और म्यांमार की लड़ाई में भी चमार रेजिमेंट को भेजा गया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही चमार रेजिमेंट के 42 जवान शहीद हो गए, जिसमें से चमार रेजिमेंट के 7 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली जापान की फौज के साथ ब्रिटिश सरकार ने चमार रेजिमेंट को लड़ने के लिए भेज दिया और चमार रेजिमेंट के जवानों ने उस समय में दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली जापान की फौज को धूल चटा दिया था। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के जवानों की इस बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा अवार्ड से सम्मानित भी किया। चमार रेजिमेंट के जवानों की ताकत और साहस को देखते हुए अंग्रेजी शासन ने चमार रेजिमेंट को एक नया कैप्टन दिया, जिनका नाम कैप्टन मोहनलाल कुरिल था। दोस्तों, चमार रेजिमेंट की कोहिमा, कामो, टोक्यो, इम्फाल, मंडला और बर्मा जैसी लड़ाइयों में इनकी सहभागिता रही। सन 1946 में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल से आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जो अंग्रेजों से उस समय लड़ाई लड़ रही थी और अंग्रेजों का कहना था कि चमार रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ लड़े। जब चमार रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल कुरिल ने देखा कि ब्रिटिश सरकार चमार रेजिमेंट के हाथों अपने ही देशवासियों को जान से मरवाने का इंतजाम कर रही है, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मना कर दिया कि हम आजाद हिंद फौज के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब मोहनलाल कुरिल ने आजाद हिंद फौज के साथ लड़ाई नहीं लड़ने का निर्णय लिया, दोस्तों यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने चमार रेजिमेंट को 1946 में ही बंद कर दिया। दोस्तों, तब कैप्टन कुरिल ने अपने चमार रेजिमेंट को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी आजाद हिंद फौज में शामिल होने का निर्णय लिया। आजाद हिंद फौज और चमार रेजिमेंट दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान ही चमार रेजिमेंट के 100 जवान शहीद हो गए। कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए और जो जिंदा पकड़े गए उन्हें जान से मार दिया गया।
मोहनलाल कुरिल को भी बंदी बना लिया गया और उन्हें जेल में रख दिया गया। देश की आज़ादी के दौरान ही उन्हें भी रिहा कर दिया गया। वह 1952 में उन्नाव की एक विधानसभा के विधायक भी रहे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि चमार केवल चमड़ी का काम नहीं करते थे, वह युद्ध भी लड़े थे, लेकिन उनके युद्ध की लड़ाई को इतिहास से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आज के समय में चमार जाति के लोग ही अपने आप को चमार कहने से बचते हैं। वह अपने आप को ही हीन भाव से देखते हैं। वह हरिजन बताते हैं। हरिजन एक अपमानवीय शब्द है। हरिजन एक अपवित्र शब्द है। और यह क्यों अपमानवीय शब्द है और यह अपवित्र क्यों है, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।